जय हो माता अहोई अष्टमी की जय। आज हम सुनेंगे उस व्रत की पवित्र कथा जिसे सुनने मात्र से संतान सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं माता अहोई की कृपा से संतान की आयु बढ़ती है और जीवन में खुशियां आती हैं। तो आइए प्रसन्न चित्त मन के साथ पूरे श्रद्धा भाव से शुरू करते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा और अंत में गणेश जी और स्याऊ की कहानी। अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। एक शहर में एक परिवार में एक बार नंद और भौजाई एक खदान से मिट्टी लेने गईं। वहाँ पर स्याहों के बच्चे खेल रहे थे। मिट्टी लेने के साथ वे बच्चे भी मर गए। जब स्याह आई तो वह बच्चों को मरा देखकर बहुत दुखी हुई। तब वह सूंघती सूंघती उसी परिवार में पहुंच गई और उन दोनों को उसने पकड़ लिया और बोली कि मैं तुम्हारी कोख को मांग के ले जाऊंगी। भावन ने ननद को तो पीछे कर दिया और स्वयं आगे आकर बोली, तुम कोख भले ही ले लो पर मांग नहीं दूंगी। तब अहोई ने उसकी कोख ले ली तथा हर साल अष्टमी के दिन उसके जो पुत्र होता था उसे ले जाती थी। इस प्रकार उसके 6 पुत्रों को ले गई। 7वीं बार वह भौजाई दुखी होकर इधर उधर घूमने लगी कि यदि इसी तरह मेरे सभी पुत्र चले जाएंगे तो फिर परिवार कैसे चलेगा। तब पंडितों ने बताया कि अहोई के दिन तू अपने घर की साफ सफाई करके कोरे कोरे कलशों में पानी भर के कच्चा दूध तथा तरह तरह के सुगंधित पकवान बनाकर और हरा भरा सब जबरियों में भरकर रख देना। जब स्याहो आवेगी तो उसे भरपेट खाने देना, वह अवश्य प्रसन्न हो जाएगी। तब फिर उसको आसन पर बिठाकर अच्छी तरह पूजा करके उसके चरण छूकर बैठ जाना। जब वह तुमको संतान का आशीर्वाद दे तभी उसको पकड़ लेना तथा मनवांछित वरदान मांग लेना। उसने अहोई अष्टमी के दिन पंडितों के बताए अनुसार सभी कार्य किए। जब स्याहो आई तब वह सभी पदार्थों की सुगंधित महक से बहुत प्रसन्न हुई और भरपेट भोजन किया। आसन पर बिठाकर जब पूजन किया और पैर धोए तब वह अत्यंत प्रसन्न हो गई तथा आशीर्वाद दिया, सिर सपूती हो, बूढ़ सुहागल को 7 पूत की मांग हो। तभी भौजाई ने पैर पकड़ लिए। उसी समय स्याह बोली कि मेरे सिर के जुएं बीन दे, बहुत खुजली चल रही है। भौजाई ने जुएं बीनते बीनते अपनी गोदी में बैठे लड़के को नोच दिया। बच्चा रोने लगा। स्याह बोली, यह क्यों रो रहा है? तो वह बोली कि यह अकेला है, किसके संग खेले। तब स्याह ने कान की एक फुरकुती हिलाते हुए एक लड़का और आ गया। कुछ देर बाद फिर उसने वैसा ही किया। तब स्याह बोले कि अब ये क्यों रो रहा है? तब वह बोली कि एक बाहर चला गया तो दूसरा अकेला रह जाएगा, तो ये किसके साथ खेलेगा। इस पर उसने दूसरी कान की फुरकुती हिलाई तो दूसरा लड़का आ गया। इसी प्रकार उसने 6 पुत्रों को वापस ले लिया। अब स्याह बोली कि मैं तो कुछ लेने आई थी उल्टी और अब तुझे दे और चली, तैने मुझे ठग लिया। खैर मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जो भी स्त्री इस दिन मेरी इसी तरह पूजा करेगी तो उसको मनवांछित वरदान दूंगी। इधर दौड़ जेठानी अपनी जल्दी जल्दी पूजा करके वह देख रही थी कि सररोई अभी तक रोई नहीं। उन्होंने पता किया तो देखा कि उसके यहाँ तो खूब वैभव फैल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं तथा खुद भी खुशी खुशी पूजा आदि कर रही है, उजमन और कुनवाड़े ले रही है। इसके कारण पूछा तो वह बोली कि जिसने मुझसे यह सब छीने थे उसी की कृपा से दोबारा सब मिल गए हैं। तब तो राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुत्र की माँ इस अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी पूजा और व्रत जरूर करें तथा कुनवाड़ा व उपजन भी कर लें। वाइना मिनसकर अपने बड़ों को दे दें। जहाँ पर जैसा प्रचलन हो वैसा करें। बाद में गणेश जी की कहानी अवश्य कहें। बोलो अहोई माता की जय। एक सास ससुर थे, उनकी 7 बहुएं थी। सास बहुत तेज थी। महीने पहले से ही बहुओं से कहने लगती, बहुओं लीपो पोतो, आई दिवाली। तो बहुएं लीपती पोतती रहती। जब दिवाली आई तो सास ने खूब सारे पकवान बनाए और दिवाली पूजी। बहुओं के लिए माड़ बनाकर थालियों में रखकर कोठा में रख दिया।
कोठा में जब माड़ रखा था उसमें चुड़िया गिर गई। सास ने जब सबके लिए भोजन परोसा तो ससुर बोले कि बहुओं को भी भोजन परोसो। तो सास बोली, तुम खाकर जाओ, बहुएं बाद में खाएंगी। ससुर बोले, नहीं, पहले बहुओं को भी परोसो, हम तभी खाएंगे। सास बहुओं से बोली, तुम भी कोठा में जाकर खाना खा लो। तब बहुओं ने कोठे में जाकर देखा तो वहाँ माड़ में चुईया पड़ी थी। उनमें से छोटी बहू ने चुईया की पूंछ पकड़कर माड़ में से घुमाते हुए कहने लगी, लीपो पोतो आई दिवाली, कान खुजारी पूंछ पुछारी, ओ सास तिहाए यही दिवाली, लीपो पोतो आई दिवाली। ससुर ने पूछा कि ये बहुएं क्या कह रही हैं। ससुर ने सास बोली, कुछ नहीं कह रही, उन्हें शर्म तो है ही नहीं कि ससुर खाना खा रहे हैं और वो बोल रही हैं। यह सुनकर बहुएं और जोर जोर से कहने लगी। ससुर उठकर देखने लगे। जब उन्होंने माड़ रखा देखा तो सास से बोले कि बहुओं को ऐसा भोजन। यह कहकर उन्होंने माड़ फिकवा दिया और उनके लिए भी पकवान परोसवाए। ऐसे ही जिस तरह उन लोगों ने इतनी अच्छी तरह दिवाली मनाई, वैसे ही सबके यहाँ दिवाली मनाई जाए। आइए अब अंत में सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना छीन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम कहे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा जाए, चिने और ढा जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज तुम कुछ भी काम नहीं किया। फिर मिस्त्री कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी और वो यह कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी गढ़ा दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे ही सबकी करना। हे गणेश जी बाबा, हे विनायक महाराज, सबकी रक्षा करना और सबके बिगड़े काज बनाना। भक्तजनों, जो भी श्रद्धा भाव से अहोई माता की कथा सुनता है और गणेश जी की कथा सुनता है, माता उसको संतान और दीर्घायु, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। आप सभी माता बहनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता अहोई की।